राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता, निष्ठा और देश के गर्व का प्रतीक है। हर स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने देश का तिरंगा बड़ी ही शान से घरों में, दफ्तरों में फहराते हैं। पर जैसे तिरंगे को फहराने का नियम होता है, वैसे ही स्वतंत्रता दिवस के बाद इसके भंडारण और निस्तारण के लिए भी नियम है। अगर इसका पालन नहीं किया जाए तो यह तिरंगे का अपमान है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो चलिए समझते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भंडारण और क्षति होने के बाद इसका निपटान कैसे करें। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ध्वज को भंडारण करते समय क्षैतिज रूप से रखा जाना चाहिए। ऊपर और नीचे की केसरिया और हरी रंग की पट्टियों को बीच वाली सफेद पट्टी के नीचे मोड़ना चाहिए। सफेद पट्टी को इस तरह से मोड़ना चाहिए कि वो केवल अशोक चक्र ही दिखे और इसके साथ केसरिया और हरे रंग की पट्टियों का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे। इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को मोड़ अपने हथेलियों या भुजाओं पर रखकर कहीं अच्छी जगह स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो झंडा है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके निपटान के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार क्षतिग्रस्त झंडों को ढंग से तय करके लकड़ी के बक्से में इकट्ठा करना चाहिए। फिर उसी बक्से को जमीन में दफना देना चाहिए। झंडे को जमीन में दफनाने के बाद कुछ देर मौन रखा जाता है और इस प्रक्रिया को करते समय शांतिपूर्वक वातावरण होना चाहिए। वही दूसरा तरीका है झंडे को सम्मानित ढंग से आग के हवाले करना और इसके लिए एक सुरक्षित जगह चुने और उसे साफ कर लें। झंडे को ढंग से तय कर उसे सम्मान सहित अग्नि के हवाले कर दें। यहाँ इस बात का ध्यान दें कि तय किए झंडे को आग की लपटों के बीच में रखें। झंडे को बगैर मोड़े सीधा जला देना या उसे सिरे से जला देना कानूनी अपराध है और इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज यदि कागज का बना हो तो इसके निपटान को लेकर भी नियम है। आमतौर पर बच्चे और आम लोग कागज का झंडा भी फहराते हैं। इन ध्वजों को भी कभी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन्हें अलग एक तरफ ले जाकर त्याग देना चाहिए। आप ऐसे ध्वज को बहते पानी में भी समर्पित कर सकते हैं। अब ये हम सबका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज को हमने जिस शान से फहराया है, उतनी ही गंभीरता से अब इसे सहज कर भी रखें।